आज की ये बैठक हो रही है। सरकार की नीति है कि अतिक्रमण हटे। व्यापारियों का कहना है कि व्यापारियों को पीड़न ना हो और आवागमन सुगम हो। तो कोई रास्ता ऐसा निकलना चाहिए जो सारे काम हो जाए। व्यापारी की जो कैटेगरी है, क्या प्रदीप भाई जो ठेली पे खड़े होकर के सामान बेच रहा वो व्यापारी नहीं है? क्या वो गरीब ही सही, या सड़क पर खड़े होकर के जूते गांठ रहा है वो व्यापार के हिस्से में नहीं आता क्या? बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स ही व्यापार में नहीं आएगा? वो भी व्यापारी है जो सड़क के किनारे बैठा है। इस संबंध में एसडीएम साहब मैं अवगत कराना चाहूंगा, हिमांशु नागपाल साहब ने जो प्रयास किया था और इस संबंध में एक मीटिंग नगर पालिका में आयोजित की गई थी, जिसमें स्वयं एसडीएम साहब थे, इंस्पेक्टर साहब थे, पालिका प्रशासन था, अधिशासी अधिकारी थे। और वहां हमने ये तय किया था कि साहब वेंडिंग जोन के नाम पे जो आप शहर के चारों तरफ ठेली वालों को कह रहे हो, अब जैसा अभी कहा था मुझसे पूर्व वक्ता ने कि अगर सब्जी वाला शहर में नहीं होगा तो सब्जी लेने बुढ़नपुर थोड़ी जाएंगे। और ये छोटा व्यापारी है, फुटकर व्यापारी है, तो वेंडिंग जोन की जगह नहीं है हमारे यहाँ कोई शहर के अंदर कोई ऐसी जगह हो जहाँ ठेली लगवा दिया है। जितनी जगह है उसमें ऑलरेडी सब्जी मंडी लगी हुई है कोतवाल साहब। तो ये तय हुआ था कि सड़क को जो बीच का पक्का कोला है उसको आधार मानते हुए 1-1 फुट छोड़ के लाइन खिंचवा दी जाए और उस लाइन से लेके और आखिरी नाले तक जहां तक हमारा बॉर्डर है वहां पर वो अपनी ठेली खड़ी कर ले। पक्का अतिक्रमण ना बनाए। ठेली खड़ी करने को ठिया लगा रखा है वो लगा ले, जो सुबह को लगाए और शाम को हट जाए। और तकरीबन कुछ दिन उस पर अमल चला, लेकिन आदत से ये लोग भी मजबूर हैं अपनी, इन्हें सड़क पर खड़ा होना जरूर है। सर इसमें सबसे बड़ी समस्या जो है, ये जितनी ठेली वाले यहाँ खड़े हुए हैं बिलखुसूस इसी अपने चौराहे से लेके बिजली घर तक कोतवाल साहब और यहाँ मेट्रो रोड स्टैंड तक, ज्यादातर दुकानें मेरी हैं, मेरे किराएदार हैं, लेकिन कोई किराएदार ऐसा नहीं है जो ठेली वाले से पैसा मैं लेता हूँ। और वो पैसा लेने के नाम पे जब खड़ी कराता है तो वो ये कहता है जब मैं पैसे दे रहा हूँ तो मैं पीछे को खड़ाऊंगा, मैं तो आगे खड़ाऊंगा। और यहाँ आगे क्या होता है कि वो लाइन क्रॉस करके पक्के सड़क पर ठेली खड़ी हो जाती है। आप सभी से गुजारिश है, व्यापार मंडल के लोगों से भी और जो यहाँ बैठे हैं, कि उन सबसे ये कह दें कि अपनी लाइन के पीछे खड़े हो जाएं। दूसरी बात साहब, अभी चचा ने एक जिक्र किया कि वहाँ ननौता स्टैंड से लेके और हनुमान मंदिर तक खोखे रखे हुए हैं। मैं इनकार नहीं करता, खोखे रखे हुए हैं। अच्छे अच्छे विचार आए और जो ओवरऑल कंक्लूजन निकल कर ये आया कि आप सभी लोग जो शासन की मंशा है उसमें कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने को तैयार हैं। क्योंकि निश्चित रूप से देखिए, ये जो सरकार की मंशा है वो यह है कि कस्बे को साफ सुथरा और एक बढ़िया खूबसूरत बनाकर रखा जाए। और चूंकि हमारी आदत होती है कि जितनी लिबर्टी हमें मिलती जाए हम उतना ही आगे बढ़ते जाते हैं। तो चाहे अतिक्रमण का मामला हो या और भी किसी भी चीज़ पे हमें जितनी स्वतंत्रता मिलती है हम हमारी ज़रूरतें उस हिसाब से उतनी बढ़ती जाती है। तो यह अतिक्रमण भी नो डाउट, चूँकि हम सभी लोग ही उसको झेलते हैं। आप जब कभी गलियों से रास्ते बाजार से निकलते हैं, इतनी चौड़ी आपकी ये वाली सड़क है मार्केट वाली, बट आप दिन में निकलना एक बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सरकार की या शासन प्रशासन की किसी भी व्यापारी, चाहे छोटा हो बड़ा हो, ठेले वाले हों या आपको बहुत बड़ा व्यापारी हो, देखिए किसी के रोजी रोजगार को चोट पहुंचाना या उसे परेशान करने की नहीं है। जो मंशा है गवर्नमेंट की वो है कि आप नियम कानून के दायरे में रहकर अपने सोसाइटी को बढ़िया खूबसूरत बनाते हुए अपना व्यवसाय के लिए जिसमें सब लोग उसका आनंद उठा सकें। थोड़ा सा देखिए, जब कोई चीज़ हमारी आदत में बन जाती है तो एक बार थोड़ा सा जब उसमें कोई दबाव बनता है तो थोड़ा सा कष्ट थोड़े दिनों के लिए होता है। लेकिन जब आप सिस्टम को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप यह महसूस करते होंगे कि फिर सिस्टम का आनंद आता है। कोई भी काम सिस्टमेटिक हो तो उसका आनंद अलग है, जबकि अगर कोई काम जिगजैग हो
बेतरतीब हो तो उसमें आनंद नहीं आता। उसी कड़ी में चूँकि सरकार की बिल्कुल स्ट्रिक्ट वो जियो आ गया है कि भाई ये हटने हैं अतिक्रमण, तो वो हटने ही हटने हैं। और यह कोई एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि आपका कस्बा भी बड़ा है, गंगो कस्बा बड़ा है। हम भी चाह लेंगे कि एक दिन में हटा दें, तो एक दिन में नहीं हटना है। एक एक हमने यहाँ के जो ईओ साहब हैं, मैंने उनको कहा भी कि भाई आप एक कार्य योजना बना लो कि एक दिन इस रोड पे करेंगे, एक दिन इस रोड पे, भाई इसमें हफ्तों लग सकते हैं, है ना। तो आराम से और आप सबको साथ लेकर के और किसी भी कुत्सित मंशा के साथ ये कार्य नहीं करना है ना। कि जैसा भाइयों एकाध लोगों ने आशंका भी जताई कि कल सहारनपुर में इस तरह की बात, देखिए वो मंशा नहीं है हमारी किसी भी तरह की, है ना। हम पहले जो टेम्परेरी है, जो आपको लगता है कहते ग्लांस पहले हटाएं, हम हो सकता है इसको 2 लेयर 3 लेयर में करें, क्या जरूरत, एक ही दिन हो जाए कोई जरूरी नहीं है ना। एक लेयर में पहले भाई जो बिल्कुल टेम्परेरी रिमूव उसको कर लेंगे, फिर हम आप बैठ लेंगे एक बार। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको भी अच्छा लगने लगे, आप भी कहिए कि हाँ भाई अब इसके बाद एक स्टेप और ये कर लें हम लोग, फिर फर्दर कर लेंगे। 2 स्टेप में भी नहीं काम होगा, फिर तीसरे स्टेप में कर लेंगे। धीरे धीरे जो हमारे ये संख्या है, जो भी लोगों इसके दायरे में आएंगे, वो धीरे धीरे कम भी होते जाएंगे और फिर लोगों को वो अच्छा भी लगने लगेगा, तो फिर सपोर्ट भी मिलेगा। तो ये चीज़ तो पहले बिल्कुल माइंड से निकाल देना है कि किसी के पे कोई ऐसा नहीं कि हम यहाँ से जेसीबी लेके निकलेंगे और सबका नोचते हुए चले जाएंगे, ऐसा कोई मंशा किसी की नहीं। आप समझ रहे हैं। ये सब जब हम लोग चलेंगे भी तो आप लोग भी साथ में चलेंगे, ऐसा नहीं कि हम ही कोतवाल साहब चलेंगे, सब लोग साथ चलेंगे, सब लोग मिलकर उसको कराएंगे। और जो 2-3 बातें चेयरमैन आपसे प्रदीप चाचा जी ने बहुत विस्तार में सब बात बताई है। शासन के साथ पूरा व्यापार मंडल है। आपका मंशा सड़कों को खाली कराने का है, हम साथ हैं, आप सड़कें खाली कराइए, हम आपका सहयोग करें।